नमस्कार साथियों। बात अंधेरे की है तो अंधेरे में ही होगी। मैं विनोद कुमार आप सभी दर्शकों का अपने चैनल डार्क मैटर पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। खबर आई है कैलाश से कि महादेव ने अपने बेटे गणेश का गर्दन काट दिया है। देवलोक के विशेष संवाददाता नारद मुनि ने सूचना भेजी है कि महादेव वर्षों घूम घाम करके कैलाश अपने गृह पर पहुँचे तो उनके दरवाजे पर एक बालक पहरा दे रहा था। बालक ने उन्हें अंदर प्रवेश करने से मना किया। महादेव को क्रोध आया। महादेव ने युद्ध किया और युद्ध में उस बालक की गर्दन को काट दिया। आगे समाचार यह है कि गणेश की माता श्री पार्वती जी ने जब यह दृश्य देखा तो बहुत क्रोधित हुई और महादेव को आजीवन के लिए अपने से दूर रहने के लिए कहा। महादेव पार्वती के क्रोध को नहीं झेल पाए तो उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि जाओ और जो जानवर पहले मिले या जो व्यक्ति पहले मिले उसका सर काट के लाओ। गणों ने जंगल में यात्रा प्रारंभ की और उन्हें सबसे पहले एक हाथी मिला और हाथी की गर्दन काट के लाए और महादेव ने चमत्कार करते हुए गणेश के मृत शरीर से उस हाथी के सिर को जोड़कर गणेश को जिंदा कर दिया। इस विषय पर जब हमारे संवाददाता देवताओं के राजा मरेंद्र बाहुबली से संपर्क किया तो मरेंद्र बाहुबली ने कहा, भाई मैं तो दिन रात उर्वशी मेनका जैसी अप्सराओं की सेवा में लिप्त रहता हूँ, मुझे यह खबर नहीं मिली। इस विषय पर मैं कुछ नहीं कह सकता। नो कमेंट प्लीज। उसके बाद हमारे संवाददाता सत्ता के दूसरे केंद्र योगी गाजानाथ के पास पहुँचे। उनसे पूछा तो गाजानाथ जी ने कहा कि महादेव हमारी पार्टी के वरिष्ठ सहयोगी हैं। वे दिन भर समाज सेवा करते रहते हैं, कभी थकान में चूर होकर के गांजा भांग भी ले लेते हैं। इसी तरह वे दिन भर की सेवा से, जन सेवा से लौटे थे और कुछ गांजा भांग का सेवन कर लिया होगा। द्वार पर एक बालक को देख करके जो उनको प्रवेश नहीं करने दे रहा था अपने ही घर में, तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने ऐसा किया। लेकिन हमारे वरिष्ठ समाजसेवी हैं और बड़े चमत्कारिक पुरुष हैं, तो उन्होंने फिर उस बालक को जिंदा भी कर दिया। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, न कोई अपराध हुआ है, न कोई पाप हुआ है। अब इस बात को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार बढ़ती जा रही है। विपक्ष के अंतर्राष्ट्रीय गुरु महाराज शुक्राचार्य जी ने आरोप लगाया है कि ये देवता लोग बड़े ही कपटशील होते हैं। हमारे लोग जब किसी का गर्दन काट देते हैं, सर काट देते हैं, तो ये हंगामा करते हैं, हमें आतंकवादी कहते हैं, हमें राक्षस कहते हैं। लेकिन जब इनके ही दल के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता, एक वरिष्ठ सहयोगी ने
ऐसा कुकृत्य किया तो ये मौन है। तो वहीं सत्ता पक्ष के वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि इसमें पाप कहीं हुआ नहीं, अपराध कहीं हुआ नहीं, जिसे मारा गया उसे जिंदा कर लिया। इस कहानी को आप सभी ने पुराणों में पढ़ा है और हमें पढ़ाया जाता है कि इस कहानी को पढ़ने से स्वर्ग की, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कहानी में बहुत बड़ा अध्यात्म है, इस कहानी में बहुत बड़ा विज्ञान है। कहाँ है विज्ञान, कहाँ है अध्यात्म, और इसमें क्या धर्म है? अगर आपको धर्म दिखता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। पर चर्चा यह है कि हमें हमेशा कहा जाता है कि प्रश्न मत करो। क्यों? दूसरे की किताबों में अगर लिखा है कि उनके खुदा ने चंद्रमा के टुकड़े कर दिए तो आप उसे अवैज्ञानिक बताते हो, आप उसका मजाक उड़ाते हो। पर आपकी किताबों में ऐसे किस्से कहानियाँ भरी पड़ी हैं, इस पर आप कुछ नहीं बोलते, उसमें विज्ञान खोजने लगते हो, उसमें धर्म खोजने लगते हो। और मज़े की बात यह है कि इन घटनाओं को धर्म बताने वाले, इन कहानियों को, किस्से को धर्म बताने वाले लोगों ने इसके जरिए लोगों को वैकुंठ प्राप्ति का मार्ग बताया है। लोग वैकुंठ जाए न जाए, लेकिन इन कथाकारों ने, इन धर्म के धंधेबाजों ने अपने लिए धरती पर ही इस कथा के माध्यम से स्वर्ग प्राप्त कर लिया है। इसके पीछे अंधश्रद्धा का ऐसा खेल खेला जाता है कि एक साधारण व्यक्ति तो कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं समझ पाता, पर इसकी आड़ में धर्म के व्यापारी एक तंत्र खड़ा करते हैं, जो तंत्र सैकड़ों हजारों करोड़ की संपत्तियां अर्जित कर लेता है और आम पब्लिक इन्हीं धर्म के धंधेबाजों के भाषणों में उलझ कर रह जाती है। हम इसमें कौन सा अध्यात्म देखें? इस कहानी में कौन सा धर्म देखें, कौन सा विज्ञान देखें? ऐसी कपोल कल्पित कल्पनाओं के जरिए क्यों लोगों को भ्रमित किया जाता है? यहाँ दो प्रश्न उठते हैं इस कहानी में। अगर धर्म मानने वाले लोग इसका जवाब दे सकें तो बड़ी कृपा होगी। जब गणेश जी को मारा गया तो दूसरे के शीश को लगाने की क्या जरूरत थी? उनके ही शीश को जोड़कर जिंदा कर दिया जाता। प्रश्न एक। प्रश्न दो कि जब हाथी का सिर लगाया गया तो उनका वह वाला सिर कहाँ गया, उसका क्या हुआ? और प्रश्न तीन कि जिस हाथी का सिर काटा गया उसका क्या हुआ, उसका क्या दोष था? कहीं से जवाब मिलने की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे बहुत से स्याह पक्ष हैं हमारे ग्रंथों में, हमारी किताबों में, जिसे ज्ञान के नाम पर हमें परोसा जाता है, हमें बताया जाता है। क्या इसमें ज्ञान है? इसमें अध्यात्म है? इसमें कौन सी शांति है, कौन सा दर्शन है और कौन सा विज्ञान है? अगर किसी के कुछ समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर हमारा चैनल, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब करें और समर्थन दें। हमने अपने वीडियो यूट्यूब चैनल का नाम रेशनल वॉइस से डार्क मैटर किया है, क्योंकि हम यूट्यूब के माध्यम से जिस विषय को लाना चाहते थे उस विषय के लिए रेशनल वॉइस कुछ नाम अच्छा नहीं समझ में आता था, क्योंकि हम ग्रंथों के, किस्से कहानियों के, पुराणों के
इस स्याह पक्ष को आपके समक्ष लाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें डार्क मैटर नाम ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नाम बदलने के लिए मैं क्षमा चाहूँगा और आप सभी से अनुरोध है कि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, तो वीडियो में जो भी गलतियाँ हों उसके लिए क्षमा करें। साधनहीन भी हैं हम, बहुत अच्छी एडिटिंग की व्यवस्था नहीं है, वॉइस ओवर भी हमारा बहुत अच्छा नहीं जा रहा होगा, आप इसके लिए हमें क्षमा करेंगे। विषय की प्रधानता को समझेंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम।